हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। देखो ये क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां मतलब दाहिने से 18वें के अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप कैसे करोगे। आप कर तो लोगे, कोई डाउट नहीं है, परंतु दोस्त कितना टाइम लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखो नंबर सिस्टम या अल्फ़ाबेटिक सीरीज ये ऐसी चीज़ें आप कर लोगे। मुझे पता है आप बिना पढ़े आप पढ़ोगे नहीं तब भी कर लोगे, परंतु एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना टाइम बचाते हो। पता चला जहाँ 4 क्वेश्चन करना चाहिए वहाँ वहाँ आप 1 क्वेश्चन कर रहे हो, जहाँ 3 क्वेश्चन की जगह आप 1 क्वेश्चन कर रहे हो। तो सोचो ये टाइम यही तो आपको एग्जाम के बाहर कर देगा। ठीक, तो देखो इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। और रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, नंबर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ठीक है। और इसमें एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, देखो मैं पिछले लेक्चर में आपको क्या क्या सिखाया था। मैं आपको पिछले लेक्चर में ये सिखाया था कि हमें ABCD की नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, आप में से कितने लोग याद करके आए दोस्त। देखो ये पहले 4-5 लेटर तो हमें पता होते हैं। ई जोटी हमने आपको बताया था, JOTY यही बताया था। ई की वैल्यू 5 होती है, इसकी 10 होती है। ओ की वैल्यू 15 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 25 होती है। भाई ABCD में ए सबको पता है, पहले 5 लेटर तो सबको पता होता है। जेड वाला हमें पता ही होता है कि वो लास्ट का है तो 26 होता है। मैं आपको ट्रिक से याद भी करवाया था। बताओ भाई, याद करवाया था आपने, किया। ठीक है, अब देखो आपको ये लेटर ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए कि आपको एकदम फिंगर टिप पर याद होने चाहिए। जैसे लेट से कि मान लो कि मेरा नाम महेश है तो मैं ये नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, अब M कितने पर आता है तो आपको बिना सोचे लिखना चाहिए कि 13 पर आता है, ये 1 होता है, ये 8 होता है, ये 5 होता है, ये 19 होता है और ये 8 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद का याद होना चाहिए। लेट से कि मान लो कि मैं लिखता हूँ कि नरेंद्र मोदी, NDRA, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनके नंबर्स आपको एकदम याद होने चाहिए। देखो कैसे, देखो n की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, n की वैल्यू 14 हो गई, 14 1। RST 18, 5, 14, 4, 18, 1। मोदी में 13 हो गया, ओ की वैल्यू 15 हो गई, डी की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू 9 हो गई। ऐसे आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, और नहीं तो ये ट्रिक तो मैं बताया हूँ ई ज्योति, तो इसमें आप याद कर लो। 4-6 बार आप रेफरेंस में याद करोगे। देखो आप ऐसी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, 10-20 नाम लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या याद किया था, इनके उल्टा। तो इनका जो उल्टा होता है मैं उस पर भी आपको कुछ, पिछली क्लास में तो मैं डायरेक्ट याद करवाया था कि इनका क्या होता है उल्टा। आज मैं आपको कुछ ट्रिक याद करवा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, देखो मैं एक लिख रहा हूँ उफ बाय लव। ये तो सबको याद होता है, लव। उफ बाय लव। उफ मतलब ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। अब दोस्त उल्टे का मतलब सबसे पहले समझ लो कि दोनों लेटर का सम जो इनकी नंबरिंग होती है, जैसे ये 21 होता है, ये 6 होता है, तो इनकी नंबरिंग मतलब इनका सम जो होता है वो 27 होना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे ए की वैल्यू 1 होती, पहला स्टार्टिंग से है तो जेड आखिरी से पहला है। ठीक है, ये राइट साइड से फर्स्ट है तो ये फर्स्ट लेफ्ट साइड से, तो इन दोनों का सम कितना होता है 27। तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, अपोजिट। बाई, तो ये आपस में उल्टे हो गए। अब इसमें लव में LO आपस में उल्टा है और VE आपस में उल्टा है। ठीक है, पहली ट्रिक। दूसरा ट्रिक, आप शर्ट पहनते हो तो शर्ट SHIRT, शर्ट में G लगा दो। ये दोनों आपस में उल्टे हैं, ये दोनों आपस में उल्टे हैं और ये दोनों आपस में उल्टे हैं। ठीक, फिर तीसरा देखो, PK पिक्चर आपने देखी है तो आप ये PK आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 27 होगा। यहाँ पर TG मतलब उल्टे का मतलब कि इनका सम 27 होगा। ठीक है, LO देखो, O की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, L की वैल्यू 12 होती है। भाई 12 15 27 हो गए, तो ये उल्टे का मतलब 27 होना चाहिए उनका सम। बताओ भाई समझ आया क्या। ठीक, कितने हो गए बताओ, 4 2 6 2 8, तो यहाँ से हो गए।
आपने याद कर लिया भाई, 6 इधर से याद कर लिया, 8 6 14 और 2 16, 16 हो गए, बचे कितने 10, तो 10 हम और याद कर लेते हैं। देखो पीके तो आपने याद कर लिया भाई, मन आप जानते हो कि मन mn ये 13 होता है, ये 14 होता है, 13 14 27, ये आपस में उल्टे होते हैं। मन जो जे क्यू, अब जो में क्यू मत लगा देना, मतलब ये जम्मू कश्मीर की क्वेश्चन जो क्यू, ठीक है। एक तो डी डब्ल्यू होता है आपस में उल्टा होता है, और एक सी एक्स होता है, सी एस के होता है तो एस की जगह आप एक्स लगा लो तो सी एक्स हो गया, ये आपस में उल्टे, दैट मीन्स कि इनका सम कितना होता है 27 होता है। ठीक है दोस्त, अब देखो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपने देखा अभी अभी, ठीक है, कुछ देर पहले, ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कर तो लेते हैं पर बहुत टाइम लग जाता है, वही टाइम आज आपको सीखना है, और इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा, वही मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप फिंगर टिप पर करोगे, पेन नहीं चलाओगे, आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले इनके। देखो हमारे पास नंबर होते हैं, मैं नंबर लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, क्या अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ऐसा ये लिख लोगे, ठीक है, अगर इसका उल्टा लिखना है तो क्या आप इसी स्पीड में लिख पाओगे। देखो बिना देखे लिखना है आपको, कैसे लिखना है, देखो ये रहा ZXWBUTSR, फिर होता है QPONMLKJIH, जी की वैल्यू 7 होती है, G7 आपने कंट्री का नाम सुना होगा, G7, ठीक है, जी हो गया, एंड देन हो जाता है FEDCBA। ठीक है, आपको इसी स्पीड में लिखना है, 4-6 बार प्रैक्टिस करोगे दोस्त आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें करना क्या है, जैसे ही आपने पिछला क्वेश्चन देखा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं तो आप कैसे करते हो दोस्त, तो आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले, अब जैसे ये 26 लेटर होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, तो भाई कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि पहले हाफ यानी 13, 26 का आधा कितना होगा 13 होगा, तो पहले हाफ चेंज उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है, मतलब ABCD जो आप इधर से लिखते हो तो वो इधर से लिख देता है ABCDE, और बाकी हाफ को सेम रखता है। एक तो ये कंडीशन होती है, या दूसरी कंडीशन होती है कि पहले इसको सेम रखे ऐसा ABCD, देखो इसको मैं, ये चीज़ें गलत है, ठीक है, क्योंकि हम इधर से लिख रहे हैं, राइट। फिर दूसरी कंडीशन में आपसे ये ABCD ये वाला सेम रहेगा, इधर से NOPQ, ठीक, ये सेम रहेगा। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि पहले वाले को सेम रखो, कहाँ तक M रखोगे, M 13 होता है, और M अभी आपने मन याद करा ना, MN मन, तो M 13 होता है। दूसरे हाफ को चेंज कर दो तो दूसरे हाफ में फिर क्या हो जाएगा भाई, Z इधर से चालू हो जाएगा, कैसे, क्योंकि N जो होगा इधर से चालू होगा, तो NOPQ ऐसा, तो Z/XW ऐसे हो जाएगा, मतलब पहले हाफ को आपने सेम रखा, दूसरे हाफ को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई पूरा का पूरा चेंज कर दो, मतलब ABCD जो इधर से नंबर लिख रहे हो तो आप इधर से लिख दो ABCDEF, और यहाँ पर लिखो ये Z/X, जैसे ये वाला है, ठीक। फिर इसमें और कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, चौथी कंडीशन ये होगी कि पहले हाफ को भी चेंज करो, मतलब पहले हाफ को रिवर्स में लिखो और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स में लिखो, कैसे ABCDEFGH ऐसे लिखो, कहाँ तक M तक, और सेकेंड हाफ जो N से स्टार्ट होता है तो N को सेकेंड इधर से लिखो NOPQ, कहाँ तक Z/XW ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन बनती है, राइट दोस्त। ठीक है, बताओ समझ आया इतनी बात। अब देखो इनको कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास कितने लेटर होते हैं दोस्त, 26 लेटर होते हैं। तो अगर
पूरे के पूरे लेटर को चेंज करता है। दैट मीन्स कि अगर हमसे मान लो कि हम ABCD जब हम ऐसा पढ़ते हैं ABCDEFGHXYZ, तो हमने जो अभी तक इनकी वैल्यू याद करी है कि मान लो कि ई की वैल्यू 5 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, G7 कंट्री आपने नाम सुना होगा, तो इनकी हमने वैल्यू लेफ्ट साइड से याद करी है। बताओ दोस्त, लेफ्ट साइड से याद करी है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा बोलूँ कि इधर से लिख दूँ ABCDEF और यहाँ पर लिख दूँ ZYXWBU ऐसा, तो अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दोस्त अब इनकी वैल्यू, इनको लेफ्ट साइड से जो आपने वैल्यू याद करी थी, सेम चीज़ इनकी राइट साइड से हो जाएगी। बताओ भाई, परंतु अगर आपको लेफ्ट साइड से ही इनकी पोजीशन पूछता है, इनकी पोजीशन लेफ्ट साइड से पूछता, तब क्या करोगे? तब भाई आप करोगे 27 और -1। ठीक, 27 क्यों? एक नहीं, 27 माइनस पोजीशन, उनकी पोजीशन 27 माइनस P। ठीक, आप कहोगे पोजीशन तो ठीक है, 27 क्यों? भाई 27 क्योंकि इनकी आखिरी पोजीशन और पहली पोजीशन दोनों का सम हमेशा 27 होता है, उल्टा होता है, तो हम तो उल्टा चल रहे हैं। देखो ये लेफ्ट साइड से पोजीशन लिख दी गई, इनको नंबर जो लिखा था अल्फ़ाबेटिक जो लेटर था उनको उल्टा कर दिया। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए, चलो मैं यहीं पर समझाता हूँ। मान लो अब D की वैल्यू लेफ्ट साइड से कौन सी होगी? ध्यान रहे आपने ये नंबर उल्टा लिखा है लेटर, और ये नंबर उल्टा लिखा है, और अगर मान लो लेफ्ट की बजाय राइट से पूछ देता है, तो फिर आप सेम चीज़ें जो पोजीशन वैल्यू आप याद करे हो लेफ्ट से, वही लिखोगे डायरेक्ट। अगर मान लो D की वैल्यू राइट से पूछता है तो 1 2 3 4, ये 4 ही होगा राइट से, क्योंकि 4 तो इधर लेफ्ट से भी होता था। तो आपने इधर उल्टा तो कर दिया, परंतु उल्टा पूछ भी तो दिया, तो भाई उल्टा और उल्टा 2 बार उल्टा हो गया, तो 2 बार उल्टा उल्टा मतलब सीधा हो गया। कैसे? जैसे माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार होता है तो ये प्लस हो जाता है, ऐसे ही भाई उल्टा को फिर से उल्टा कर दोगे तो सीधा हो जाएगा ना, ऐसी बात है। तो इनकी लेफ्ट साइड से तो वैल्यू हमें याद थी, अगर इनको उल्टा कर दिया और फिर लेफ्ट की बजाय हमसे राइट पूछ रहा है, तब तो हमारा सीधा काम हो गया, फिर तो हम क्यों वही पोजीशन वैल्यू रख देंगे। पर अगर मान लो इनकी वैल्यू लेफ्ट से पूछता है, तब क्या करोगे? 27 27 माइनस पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो D की वैल्यू पूछता है, तो भाई D की वैल्यू क्या होगी? आपने 4 तो इधर से निकाल ली, तो क्या करोगे? 27 और माइनस D की पोजीशन क्या होती है? 4, तो 27 माइनस 4 यानी 23। तो भाई इधर से गिनोगे तो 23, देखो ये वाला 23 होगा, ये 24, ये 25 और ये 26 हो गए 26 लेटर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये 26 लेटर हैं, समझना ध्यान से, 26 लेटर हैं, तो भाई इसमें अगर मान लो आधे वाले पार्ट को आपने 13 कर दिया, 13 आधे वाले पार्ट हो गए और 13 सेकेंड हाफ पार्ट हो गए, यही होता है। तो इनमें से फंडा क्या लगता है? या तो जैसे आपने ये 13 दूनी 26 था, तो 26 आपने क्या किया? 27 माइनस पोजीशन किया। ठीक है, पहला फंडा या तो आप ये लगाओगे कि 13 है तो 13 में एक बढ़ा के 14 माइनस पोजीशन, या 27 माइनस पोजीशन, या 40 माइनस पोजीशन। आप यही 3 चीज़ लगाओगे। ठीक है, यही 3 चीज़ लगाओगे और इन्हीं 3 में से आंसर आएगा। जैसे आपने अभी 27 माइनस पोजीशन लगाया, मान लो लेट से कि ये वाली पोजीशन को उल्टा कर देते हैं। सपोज आपको पहले आधे लेटर को उल्टा कर दिया और दूसरे हाफ लेटर सही है। अगर जो जिनको उल्टा किया, मान लो कि मैं इनमें से अगर ये इधर से लिखूं ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, आपने इनको उल्टा कर दिया। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको फिर अगर आप एक बार समझ लिए, क्योंकि पहली बार आप समझ रहे होगे तो आपको नो डाउट टफ लग रहा होगा, पर एक बार अगर समझ लिए तो ये चीज़ें फिर आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया। ठीक, देखो मान लो कि आपने पहले हाफ को उल्टा कर दिया, बाकी सेकेंड हाफ आपने ऐसा ही लिखा NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, पहले हाफ को आपने उल्टा कर दिया, दूसरे हाफ को आपने सेम रखा। तो भाई यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगाओगे? यहाँ पर क्योंकि पहले हाफ को आपने उल्टा किया। अब देखो अगर मान लो कि आपकी लेफ्ट से पोजीशन पूछता है, अब जो भी बात कर रहा हूँ लेफ्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट से यहाँ इधर से पूछेगा तो फिर आपका काम
आपको ये समझना है कि ये पार्ट रिवर्स कितना हो रहा है, कितने पार्ट को ये उल्टा कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आधा ही पार्ट उल्टा हुआ है तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, देखो ये 13 पार्ट आधा होता है तो इसका 14 माइनस पोजीशन लगाओगे, ठीक है, ये लगाओगे। क्योंकि जब पूरे पार्ट को उल्टा करता था तो भाई 26 लेटर होते थे तो उससे एक ज़्यादा करके माइनस पी करते थे। जब आधे पार्ट को उल्टा कर रहा है तो आधे का 13, इससे एक ज़्यादा 14 और माइनस पोजीशन करोगे, ठीक। ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस मान लो कि अगर पहले वाले लेटर सेम रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये पहले लेटर सेम रखे हैं, ठीक है, और दूसरे साइड के लेटर चेंज हो जाएं। सेकेंड वाला हाफ लिखो तो सेकेंड वाला हाफ मान लो चेंज हो जाता है तो भाई इधर से क्या हो जाएगा, जेड वाई, इधर से जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है, ये वाला सेकेंड हाफ चेंज हो गया। तो देखो अब मान लो कि आपसे जो चीज़ें पूछ रहा है वो पहले हाफ में लाई कर रही है और आपसे लेफ्ट साइड से पूछ रहा है। अगर पहले हाफ में लाई कर रही तो क्या करोगे भाई, तब तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो आप सीधा लिखते हो वही चीज़ लिखोगे। और अगर इधर की चीज़ें चेंज हो रही हैं तो इधर को क्या करोगे, फिर 40 माइनस पोजीशन करोगे, 40 माइनस पोजीशन। अब 40 कहोगे कैसे आया, तो भाई 13 13 और ये 13, देखो 13 कहाँ से आया, 26 का आधा 13 आया। तो 13 को या तो हम 13 से बढ़ा के एक तो 14 माइनस पी करेंगे, देखो जैसे ये वाला है, या तो 26 से बढ़ा के 27 माइनस पी करेंगे, या इसका 3 गुना, 13 का 3 गुना या 26 का 1.5 गुना, तो एक बढ़ा दो तो 40 माइनस आप पोजीशन करोगे। तो इस केस में आप 40 माइनस पोजीशन करोगे, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड से पूछेगा तो फिर ये वाली पोजीशन तो आपको पता है, ठीक, तो आप उल्टा कर लोगे, ठीक है दोस्त। अब देखो आपको ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। जैसे मान लो मैं इसी में समझाता हूँ आपको, लेट से चलो अगले पेज पर लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये इतना पार्ट हमने सेम रख दिया। अब इधर से क्या लिख रहा हूँ, जेड वाई एक्स, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्त, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ चीज़ें, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर फिर क्यू पी उसके बाद ओ और एन, ठीक है। अब जैसे मान लो अब आपसे पूछता है कि एन की पोजीशन बताओ लेफ्ट साइड से, तो भाई एन की पोजीशन के लिए क्या करोगे, देखो एन को इसको रिवर्स किया है, इधर से रिवर्स किया है, एन की पोजीशन के लिए आप क्या करोगे, देखो 40 और माइनस पोजीशन हमने यही सीखा है। अगर ये सेकेंड हाफ पार्ट रिवर्स होता है, सेकेंड हाफ पार्ट रिवर्स होता है तो उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से आप निकालने के लिए 40 माइनस पी करोगे, ठीक है। अब देखो 40 माइनस पी, पी मतलब यहाँ पर पी नहीं है, दरअसल ये पी पोजीशन वाला पी है, ठीक है दोस्त, पी पोजीशन है, ठीक है। अब एन की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या होती है भाई, एन की पोजीशन लेफ्ट साइड से 14 होती है, 14, तो ये कितना आ जाएगा 26, 26 आया। अब गिनो यहाँ से, तो भाई लास्ट वाला 26, 26 लेटर है तो लास्ट वाला 26 होगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मान लो कि लेट से आपको टी की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट साइड से, तो टी की निकालोगे तो 40 माइनस टी की पोजीशन कितनी होती है 20, तो ये 20 आ जाएगा। अब भाई गिन डालो इधर से, देखो 13 तो यही हो गए, 14 15 16 17 18 19 20, ये हुआ 20, 20 पोजीशन, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपको देखना है। और अगर मान लो लेट से सपोज पूरा का पूरा एक कंडीशन होती है कि पूरा का पूरा लेटर चेंज कर दिया, मान लो कि ए बी सी डी इधर भी कर दिया, ए बी सी डी इधर से, कुल मिला के राइट साइड से लिख दिया ए बी सी डी, फिर आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा जेड वाई डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ऐसे होगा। तो अगर पूरा का पूरा लेटर ही चेंज कर दिया भाई तो फिर क्या करोगे, आपको लेफ्ट साइड से पूछ रहा है तो क्या करोगे भाई, सेम चीज़ जो इधर से करते हो आप राइट लेफ्ट साइड से निकालने के लिए ये पूरी पोजीशन होती थी। अब मान लो लेफ्ट साइड से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस पोजीशन कर दोगे, 27 माइनस पोजीशन, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और अगर इसी चीज़ को मान लो ये उल्टा लिखा है, इसी चीज़ को राइट साइड से पूछता है तो भाई राइट साइड से निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आप लेफ्ट साइड से निकालते थे तो वही सेम कर दोगे, क्यों,
क्योंकि एक तो उल्टा उसने लिखा है और दूसरा आपको उल्टा राइट साइड से पूछ रहा, तो उल्टा प्लस उल्टा, 2 बार उल्टा हुआ तो सीधा हो गया। ठीक है, जैसे हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम 2 बार करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करते हैं तो ये प्लस हो गया, और एक बार और बन के ये माइनस हो जाता है। बताओ दोस्त, समझ आया? तो यही चीज़ें हैं, आपको यही यूज़ करना है और आपका आंसर आएगा। ठीक, एक केस आपको अगर याद हो तो हमने क्या देखा था कि जैसे मान लो पहले हाफ को चेंज किया आपने और सेकेंड हाफ को भी चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो इधर से आप लिखोगे तो एम के बाद क्या आएगा, एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, आपने इनको चेंज किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, और अगले वाले को फिर से आपने रिवर्स कर दिया, ये जेड बाई एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। बताओ भाई, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे भाई, ये देखो आगे पहले 13 आधे के पार्ट 13 होता है, तो 13 पार्ट चेंज हुए तो इसको आप 14 माइनस पोजीशन लगाओगे। इधर के लिए आप क्या लगाओगे भाई, पूरा का पूरा चेंज हो गया तो क्या करोगे, ये 40 माइनस पोजीशन लगाओगे। अब आप कहोगे कि 27 माइनस पोजीशन कहाँ लगाओगे, तो 27 माइनस पोजीशन जो अभी आपने लास्ट में देखा, ये पूरा का पूरा अगर चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है, तो 27 माइनस पोजीशन आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है दोस्त, बताओ अब तक यहाँ चीज़ें ये समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो एक बार प्लीज़ वापस वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप एक बार सीख लोगे, क्वेश्चन फिर आप फिंगर टिप पर करोगे। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन, ये देखो भाई, इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। क्या, अगर मान लो कभी भी, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा कि यहाँ पर क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर, इस टाइप से जब भी पूछे तो आपको पता है कि बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट मतलब बायां, और राइट मतलब दायां। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट एंड लेफ्ट दोनों लेफ्ट होगा, अगर 2 बार, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार बायां बोला है और एक बार दायां बोला है, इस तरीके से अगर दोनों बार लेफ्ट होगा तो आप माइनस करोगे। ठीक, अगर दोनों बार राइट होगा तब भी आप माइनस करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर दोनों बार लेफ्ट है तो आप माइनस करोगे, अगर दोनों बार राइट है तो आप माइनस करोगे, और अगर एक बार लेफ्ट एंड देन राइट है तो फिर आप प्लस करोगे, अथवा राइट है फिर लेफ्ट है तब भी आप प्लस करोगे। मतलब जब अपोजिट है तो आप प्लस करोगे, और जब सिमिलर हैं तो आप माइनस करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब दूसरी बात सुनो ध्यान से, ये चीज़ें हमने लेफ्ट साइड से सीखी है, जो भी आपको करना है लेफ्ट साइड से काउंट करना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना कि अगर पहले लेफ्ट दिया है, पहले लेफ्ट, मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ। देखो हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर होता है, जैसे सेकेंड ऑफ द राइट, हिंदी में जो चीज़ें आप लेफ्ट से पढ़ते हो, तो अगर 2 चीज़ों की बात करता है तो पहली लेफ्ट वाली उसको राइट में उठा के रख देता है और सेकेंड लेफ्ट वाली उसको लेफ्ट में उठा के रख देता है। तो इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। जैसे मैं आके दिखाता हूँ, जैसे सपोज इसी क्वेश्चन को आप देखो बस समझना आप थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो बाएं से 19वां क्या लिखा है, बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां, तो ये लिखा है। अब इंग्लिश में देखो 7वां बाद में लिखा है, 19 पहले लिखा है, तो भाई यहाँ देखो पहले विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो 19 यहाँ बाद पहले लिखा था और यहाँ बाद में लिखा है, यहाँ 7 बाद में लिखा था, यहाँ 7 पहले लिखा है, तो इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, हिंदी में सीधा। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको समझना है। क्या करना है, हिंदी में अभी समझा रहा हूँ, हिंदी में अगर पहले लेफ्ट लिखा है, पहले अगर लेफ्ट लिखा है तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करोगे, और अगर पहले राइट लिखा है तो आप राइट साइड से काउंट करोगे। ठीक है दोस्त, समझ आया? अगर पहले लेफ्ट लिखा है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो पहले बायां लिखा है, लेफ्ट लिखा है और फिर दायां लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट लिखोगे, करना आपको प्लस ही है, अगर अल्टरनेट है लेफ्ट राइट अथवा राइट लेफ्ट है तो आपको जोड़ना ही है, परंतु आपको अगर पहले लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से चलोगे, काउंट करोगे,
और अगर पहले राइट लिखा है तो राइट साइड से काउंट करोगे। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत? अब चलो क्वेश्चन समझाता हूं। अब क्वेश्चन को देखो, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर दाएं से 7वें अक्षर का कौन सा होगा? ठीक है, अब देखो बाएं मतलब लेफ्ट से कितना दिया है भाई? 19 दिया है, और दाएं से 7वां दिया है। ठीक है, जब अपोजिट होते तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ दिया भाई, तो इनको 19 + 7 ये 26 हो गया। अब 26 लेफ्ट से देखो बड़ा नंबर दिया है, पहले कहाँ से दिया है? पहले लेफ्ट से दिया है, यही दिया है पहले लेफ्ट से, बाएं से 19वां, तो पहले बाएं से दिया है तो हम लेफ्ट से 26वां काउंट करेंगे। तो भाई लेफ्ट से 26वां लेटर कौन सा होता है? जेड होता है 26वां। बताओ दोस्त कोई दिक्कत? तो यही जेड आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? बताओ। अब फिंगर टिप पर ये चीज़ें तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो तरीका समझा दिया हूँ। इसलिए अगर बेसिक चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप एक बार फिर से देख लेना इसको। ठीक है, क्योंकि हमें आपको कहीं दिखाना नहीं होता कि आप एक बार में सीखें कि 2 बार में सीखें कि 4 बार में, राइट? चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, इसको देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर बाएं से 7वें अक्षर का कौन सा होगा? अब देखो क्या बोला? दाएं से 18वां, तो दाएं से यानी राइट से 18वां लेटर, बताओ। और बाएं से 7वां, तो हमने लेफ्ट से 7वां रख दिया। ठीक है, अब देखो दोस्त ये दोनों लेफ्ट राइट अपोजिट हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो भाई 28 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब देखो तो ये 25 आ गया। अब भाई आपको कहाँ से काउंट करना है? देखो पहले राइट दिया था, तो आपको राइट साइड से 25वां लेटर काउंट करना है। और राइट साइड से जब भी 25वां लेटर आपको काउंट करना होता है, तो अगर आप लेटर सेम सिमिलर वे में ABCD करके उसी ऑर्डर में लिखें, तो आप 27 - 25 कर दोगे तो आपको ये 2 आ जाएगा। और 2 मतलब अब आप लेफ्ट से सेकेंड लेटर देख लो, और लेफ्ट से सेकेंड लेटर B होता है। या दूसरी चीज़, अगर आपको पता है कि राइट साइड से अगर काउंट करोगे, ये ABCD लिखा है, तो भाई लेफ्ट साइड से सेकेंड होता है, तो राइट साइड से B की वैल्यू वो 25वीं होगी। ठीक है, बताओ। तो ये ऑप्शन इसका B हो जाएगा। समझ आया? अब देखो ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर कैसे करोगे? आप अगर लिख दो यहाँ पर, देखो मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ रफ करके, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो कैसे आप करोगे। भाई आपको लेटर वही लिखे हैं ABCD। इंग्लिश में आपको समझ आया? देखो इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 18th, मतलब इसमें आपको दोस्त क्या करना है, आपको देखो इसमें 7th टू द लेफ्ट ऑफ 18th टू द राइट, तो राइट से कितना बोला है? राइट से भाई 18 बोला है, लेफ्ट से कितना बोला है? 7। तो क्योंकि ये अपोजिट है, लेफ्ट राइट अपोजिट है, तो आप इनको ऐड करोगे, 18 और 7 कितना हो जाएगा भाई? तो ये 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो हिंदी में आप पहले कौन सा दिया है? पहले हिंदी में दायां वाला दिया है, तो आप दाएं साइड से काउंट करोगे। ठीक है, और इंग्लिश में आप क्या देखोगे कि जो बाद से दिया है, पहले बाद वाला कौन सा दिया है? राइट दिया है, देखो 18th टू द राइट, तो आप राइट साइड से काउंट करोगे। ठीक है, लेटर यानी बाद में ये लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद वाला कौन सा दिया है? 18 दिया है, और 18 राइट दिया है, तो आप राइट साइड से काउंट करोगे। ठीक है, बाद वाला जिधर से बोला है उधर से आप काउंट करोगे। ठीक है, इनको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये सिमिलर और अपोजिट पर डिपेंड करता है, लेफ्ट राइट अथवा लेफ्ट लेफ्ट अथवा राइट राइट पर। परंतु आपको जो बाद में दिया है, राइट दिया है तो राइट साइड से चलोगे, और लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से चलोगे। ठीक है, अब देखो मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पर ये है भाई, इनको लिख दो, मान लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही है। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, भाई दाएं से 18वां, तो दाएं से यहाँ तक N तक आते हो तो 13 होता है। ठीक है, ये रहा 14 15 16 17 18, आई हो गया, ये 18 हो गया। अब कौन सा बोला है भाई? 7वां बोला है, तो ये तो 18वां हो गया। अब पहला वाला यहाँ से गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ दोस्त हुआ 7वां? क्यों? क्योंकि 7वां बायां बोला है। देखो दाएं से 18वां तो आपने देख लिया, कहाँ तक गिने आप?
आई तक, ये दाएं से 18वां हुआ, दाएं साइड से 18th हुआ, ठीक है। अब इसके सातवां बाएं गिनना है, देखो बाएं सातवां, उसके बाएं सातवां, तो आपने बाएं सातवां गिन लिया तो ये बी आ गया। तो ये इतनी काउंटिंग कम, उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हमने क्या किया, मैं जो फंडे बताया हूँ कि अगर सेम सेम है तो आप माइनस कर दोगे, चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो अथवा राइट राइट हो, और अपोजिट है तो आप प्लस करोगे, तो ये काउंट कर लिया। अब हिंदी में अगर जो पहले दिया है दाएं से दिया है तो आप दाहिने साइड से काउंट करोगे, और इंग्लिश में बाद में जो दिया है उधर से काउंट करोगे, और हिंदी में अगर बायां पहले दिया है तो बाएं साइड से काउंट करोगे, और इंग्लिश में उल्टा, यानी बायां अगर बाद में दिया है तो उससे काउंट करोगे, ठीक है। सेम वे में इसी क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते हो। देखो सेवेंथ टू द राइट, अब भाई अगर मैं इसी में समझाऊं तो देखो 19th बाद में दिया था, और 19th का कहाँ से बोला, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आपने 19 लिखा, और पहले वाला सेवंथ राइट दिया है तो राइट से सेवंथ दिया है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है लेफ्ट राइट, तो हमने इनको जोड़ दिया, 26 हो गया, ठीक है। अब हमें काउंट कहाँ से करना है, बाद में इंग्लिश में, देखो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश क्वेश्चन की। 19th फ्रॉम द लेफ्ट, तो बाद वाला लेफ्ट से दिया है तो भाई हम लेफ्ट से इसको काउंट करेंगे, 26वां लेटर, तो हमारा 26वां लेटर जेड हो जाता है, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पहले आधे लेटर को उल्टा लिख दिया जाए, तो बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, हमें क्या करना है, बाएं से 17वां अक्षर, तो भाई लेफ्ट से 17 और फिर से बाएं से 9वां, तो ये फिर से 9 दिया दिया है। हम क्या करेंगे, दोनों सेम सेम है तो हम इनको माइनस करेंगे, भाई 17 और -9 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब हमें देखो पहले लेफ्ट दिया है तो हम ऑलरेडी लेफ्ट से ही निकालेंगे, लेफ्ट से हमारा 8वां होगा, ठीक है। परंतु ध्यान रहे दोस्त कि आपको ये ABCD नहीं दिया है, ऐसे आपको बोला है कि पहले आधे को उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये बोला है कि M इधर से ABCD MLKJ ऐसा बोला है। अब देखो ये चीज़ें तो मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी, हमें निकालना कहाँ है, 8वां लेटर निकालना है लेफ्ट साइड से। और भाई मैं इसके लिए बताया हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन आती कि आधे लेटर अगर चेंज होते हैं, उनका अपोजिट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, 14 और माइनस पोजीशन करते हैं, 14 माइनस पोजीशन करते हैं। तो अब बाएं से आपको 8वां निकालना है, और क्योंकि आधे लेटर चेंज हो गए और हमें 8वां, तो ये 13 में से कम ही आएगा ना, इन्हीं 13 में से 8वां हमें निकालना है, इतनी बात तो क्लियर है। तो 14 माइनस 8 करोगे, ये पोजीशन 8 है, 14 माइनस 8 यानी 6। अब लेफ्ट से छठवां नंबर किसका होता है, वो F का होता है, छठवें नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इंग्लिश मीडियम में तो जो लेफ्ट आपने, लेफ्ट देखो ये लेफ्ट का 17 दिया है और राइट का, लेफ्ट का फिर से 9 दिया है, तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों, तो इसको माइनस करोगे तो 17 माइनस 9 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड से ये बाद वाला क्या दिया, लेफ्ट दिया है, तो लेफ्ट साइड से आप काउंट करोगे, बट ध्यान देना है कि पहले हाफ लेटर को उल्टा लिखा है, तो पहले अगर हाफ लेटर को उल्टा लिखता है तो मैं इसके लिए बताया हूँ कि 14 माइनस आप पोजीशन करोगे, और ये 8 आया तो 14 माइनस 8 यानी 6। आप 6 लेफ्ट साइड से काउंट कर लो कि 6 किसकी नंबर वैल्यू होती है, तो ठीक है, यही हो जाएगी। और अगर आपको ये गिनना है तो इसके लिए भाई अगर ये 14 माइनस ये 8 नहीं लगाना है तो फिर आप यहाँ से गिनो लेफ्ट साइड से, तो भाई ये जे के बाद क्या हो जाएगा, IHG, फिर क्या होगा, जी के बाद F और E, और ये D, तो पूरा हो गया। अब गिन लो 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ F आया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया दोस्त, आगे बढ़ें और क्वेश्चन देखो, इसको देखो, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा और खुद सॉल्व करो, एंड देन फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। आई होप कि आपने पॉज करके कर लिया, ठीक। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में यानी ABCD इधर से लिखा है राइट साइड, ठीक है, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब क्या करना है, देखो बाएं यानी लेफ्ट से कितना दिया है, 8 दिया है, और दाएं कितना दिया है भाई, राइट दिया है 11। क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं लेफ्ट राइट, तो इनको आप जोड़ दोगे, सीधा सम करना, तो ये कितना हो जाएगा, 19। अब भाई 19 आपको कहाँ से निकालना है, पहले कौन सा दिया है, पहले देखो बायां दिया है, तो बाएं साइड से आपको 19 निकालना है, परंतु ध्यान रहे कि ABCD को रिवर्स कर दिया गया है पूरे नंबर को,
तो दैट मीन्स कि 19 लेटर अब आपको लेफ्ट साइड से निकालना है 19वां। तो भाई 19वां लेटर कौन सा होगा? तो जब पूरे लेटर को चेंज कर देता है, अपोजिट में लिख देता है, तो 27 माइनस पोजीशन करते हैं, और पोजीशन ये 19 है। तो 27 माइनस 19 करोगे तो 8। 8 किसकी वैल्यू होती है दोस्त? तो 8 एच की वैल्यू होती है। तो यही एच आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? इंग्लिश में आपको क्या करना है भाई दोस्त? देखो 11th लेटर टू द राइट, तो राइट से तो 11th दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 8th टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 8 दिया है, अच्छा ये 11, इनको जोड़ोगे तो 19 आएगा। अब 19 बाद वाला कौन सा टर्म है? देखो 8वां लेफ्ट दिया है, तो लेफ्ट साइड से आपको 19th निकालना है। तो या तो आप ऐसा लिखो कि आप यहाँ से ZY, फिर ये XWBUTSRQP ऐसा लिखो, और इधर से 19वां लेटर काउंट करो, या फिर आप 27 माइनस 19 करोगे तो ये 8 आएगा। और 8 मतलब अब आप निकाल सकते हो 8 की वैल्यू कितनी होती है? H होती है। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल हो गया। अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 सेकंड में आप 3 सेकंड में आंसर कर जाओगे। बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-3 सेकंड आपको लगेगा। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, लेफ्ट से 15 दिया है, अक्षर के बाएं 10वां, तो ये भी बाएं 10 दे दिया। अब भाई आपको पता है कि दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो आप इनको माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और ये लेफ्ट साइड से पहले क्या दिया? देखो पहले बाएं से दिया है, तो लेफ्ट साइड, अब दोनों दिया है तो दोनों, पहला तो बाएं होगा ही सही, क्योंकि दोनों दिया है लेफ्ट। अगर दोनों राइट दिया होता तो राइट से ही होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होता है भाई? ई होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। ये देखो क्वेश्चन, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, यही बोला है। देखो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, मतलब राइट से 18 और राइट से 8 दिया है, तो दोनों राइट राइट है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 10 बचा। अब ये 10 कहाँ से लेना है? देखो दोनों राइट है, तो राइट से ही आपको 10वां लेना है भाई, राइट से 10वां लेना है, या फिर लेफ्ट साइड से इसको क्या करोगे? 27 माइनस 10 करोगे तो ये 17 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से 17, और 17 पोजीशन किसकी होती है भाई? क्यू की होती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, इंग्लिश में हिंदी में सिर्फ इतना डिफरेंस है भाई, कि आपको हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले कौन सा दिया है? राइट दिया है, पहले दाहिना दिया है, तो पहले इधर से एंड बाद वाले को जोड़ना घटाना तो सेम है दोनों में, परंतु जो पहले से हिंदी में आता है वो इंग्लिश में राइट बाद वाला आ जाता है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी में जो आप पहले से करोगे, पहले दाएं दिया है तो राइट से, ठीक है, तो इंग्लिश में देखो बाद वाला कौन सा दिया है? ये दिया। हालांकि दोनों राइट दिया इस केस में, या दोनों लेफ्ट दिया तो सेम होगा, बट जब एक लेफ्ट एक राइट दे दे तब के लिए ये है कि बाद में जो दिया आप उधर से काउंट करोगे। ठीक है दोस्त, बताओ बनेगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। अब बताओ, इस क्वेश्चन को आसान हो गया होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब पहले हाफ ये सेम लिखा है और सेकेंड हाफ ये वाला जो है उसको रिवर्स कर दिया है। ठीक है, और ये वाला सेम लिखा है। बताओ भाई, ठीक है, होते कितने कितने? 13-13 लीटर हैं, 13-13 लीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा। बाएं से 9वां, लेफ्ट से 9, अक्षर के दाएं तीसरा, राइट का तीसरा। अब भाई पता है कि लेफ्ट राइट है, तो हम जोड़ देंगे, 9 3 12 हो गया। अब 12 पहले कौन सा दिया? देखो बाएं से 9वां, तो हमें बाएं से देखना है 12वां लेटर, 9 3 12, तो बाएं से 12वां। अब चेंज कौन सा कर रहा भाई? सेकेंड हाफ कर रहा। हमारा तो लेटर यही 13 में से 12 में तो नंबर पर आ रहा है, तो हम 12, हमें पता है कि 12 किसकी वैल्यू होती है, और वो होती है एल की। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, वो सेकेंड हाफ चेंज कर रहा है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो आंसर ही पहले हाफ से ही है, जो पहला हाफ सेम ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, समझ आया दोस्त? अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसको करो। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब पूरा का पूरा इधर से ABCD में लिख दिया गया, ठीक है, राइट साइड से, तो दाएं के 18, दाएं से 18 अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, भाई दाएं मतलब राइट से 18वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर, दोनों अपोजिट हैं, तो हमने जोड़ दिया, 18 और 5 23 हो गया। अब देखो, देखो आपको कहाँ से काउंट करना है भाई? राइट से करना है, क्योंकि पहले कौन सा दिया है? देखो दाएं से 18, तो पहले राइट दिया है, तो आपको राइट से काउंट करना है, राइट से 23वां अक्षर। और भाई राइट से, और लेटर भी उल्टे लिखे हैं, ABCD करके ऐसे लिखे हैं,
तो या तो देखो ये भी उल्टा है और ये भी आपको राइट साइड से काउंट करना है, तो या तो आप ऐसे 23वां काउंट कर लो, या आप ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, मतलब ये भी राइट साइड से लिखा है और ये भी राइट साइड से आपको लेना है, तो आप इसको सीधा कर दो, तो सीधा से 23वां कर दो, तो एक ही बात होगी और 23वां लेटर वो डब्ल्यू होता है। ठीक है दोस्त, तो डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, अब डी तो नहीं करोगे ना कि ये फिर 27 - 23 करोगे, तो डी तो नहीं करोगे ना। देखो गलतियां मत करना, डी नहीं होगा, क्योंकि आप सोचो कि ये पूरा पूरा क्या बोला है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब ABCD आप राइट साइड से लिखोगे, तो भाई इधर से देखो ना कि 23वां लेटर कौन सा आएगा, यही तो आएगा डब्ल्यू। ठीक है, और क्योंकि ये रिवर्स में लिखा है, ये भी हमसे राइट साइड से पूछा है, तो हमने क्या किया, इसको सीधा दोनों, ये भी उल्टा ये भी उल्टा, और उल्टा उल्टा दो मिला के सीधा हो गया, तो सीधा से 23वां अक्षर देख लो किसका होता है, डब्ल्यू का। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया। तो इस तरीके से आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्त, देखो आपका सपोर्ट चैनल पर जरूरी है, चैनल को लाइक करो, अगर पसंद आता है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो भाई, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम आगे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, जैसे वो ABC, फिर ये डैश दे दिया, फिर ऐसा कुछ ABC, ऐसा कुछ डैश दे दिया, या A-B-C ऐसा करके देता है। अगली क्लास में हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।